हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। परम सत्य कभी भी निराकार नहीं होता, अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है। किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, अतएव उनका दिव्य रूप जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से युक्त है, तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है। ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है और विष्णु पुराण के परिणाम के अनुसार ये शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं, क्योंकि इनमें से यह उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री विष्णु की दिव्य शक्तियाँ मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उनतर पराशक्ति को कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति कहा जाता है निर्कृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परस्पर हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निर्कृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्था शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों की शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भगवान अपरा तथा तटस्था शक्तियों से परे हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विविध चरणों में प्रकट होती है: शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान। जहाँ तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, वह संबंधनीय शक्ति द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार से आनंद तथा क्रमशः हृदयनी तथा संविद्ध शक्तियों से संचालित होते हैं। परम शक्तिमान भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता हैं और वे विभिन्न शक्तियाँ शाश्वत भक्ति में सेवा में भगवान से संबंधित होती हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? भगवान समस्त शक्तियों के नियंता और सारे जीव उनमें से एक शक्ति के अंश हैं। अतएव भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। कोई यह कैसे कह सकता है कि श्री भगवान तथा जीव एक ही हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। अतएव भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये सभी भगवान की निर्कृष्ट अपरा शक्तियाँ हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सभी से भिन्न है। यह श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसा भौतिक रूप सतोगुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतएव जो भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वह निश्चय ही श्रद्धाविहीन असुर है, असदस्य के मन सूंघने तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो लोग वेदों के अन्यायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित ही रूप से बौद्ध से भी अधिक खतरनाक हैं। शील व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान को संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावाद संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की गई व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से ये आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा।
सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न आचित्य शक्तियों के द्वारा उद्भूत के पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी आचित्य शक्तियों के द्वारा सारे दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। श्री भगवान पूर्ण हैं और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला, लेकिन वह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है जैसा कि मायावादी मानते हैं। केवल इसका अस्थायित्व नहीं होता। कोई अस्थायी वस्तु निरा मिथ्या नहीं कहा सकती, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित ही असत्य है। वेदों में प्रणव ओम तथा ओमकार मूल मंत्र हैं। यह दिव्य ध्वनि श्री भगवान के स्वरूप के समान ही है। वेदों के सारे मंत्र इस प्रणव ओमकार पर आधारित हैं। त्वमस्ति तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्मासी पर अधिक बल दिया। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा से सारे प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के व्यंग्यजाल से बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त किया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा की हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवान प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार हैं। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह सब व्यर्थ और मनगढ़ंत है। श्री भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य जी को किसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे भगवान से पदभ्रष्ट करें। श्री भगवान को अपने आप को इस परचंत करना था कि लोग अत्यधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। शिव जी ने देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा, जो प्रचलित बोधवाद ही है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।